फैजान तबरेज़ी भाई। आधा। साहिल भाई क्या दाबू, कैसे हैं आप? सुन रहे हैं आप? ठीक है साहिल भाई, मैं कंटिन्यू आपको हुँ, लगभग 9 महीने से सुन रहा हूँ। अच्छा। और मैं बॉर्न मुस्लिम था और कट्टर मुस्लिम था। हुँ, मैं सोशल मीडिया पे काफी मुस्लिमों को डिफेंस करने में रहता था। हुँ, लेकिन जब से मैंने आपको सुना हाँ, और जयपुर डायलॉग में भी आप आए थे, तो जी, जयपुर डायलॉग से आप, हाँ, आपको मतलब सुनने का शुरुआत हम जयपुर डायलॉग से हुआ। तो हाँ, शुरू शुरू में मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया, बहुत अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था कि अगर हाँ। साहिल भाई हमें मिल जाए तो मैं उनका गला दबा दूं कि अरे भाई इस बाप तरह रे! बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे मजहब का इस तरह से बेहुरमती कर रहे हैं, जो सच्चाई है। हाँ, मैं हुँ, आज आपसे पहली बार बातचीत कर पा रहा हूँ। तो बहुत ओके। मेरा दिल में तमन्ना था कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ, नहीं, नहीं, पूरे घर का मुस्लिम एड्रेस भी परिवार देना से। है आपको। हाँ, तो जब मैं जयपुर डायलॉग में आपको सुना तो सुनने के बाद मैं काफ़ी टेंस हो गया। मैं टेंस होने के बाद जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि साहिल भाई मेरे अगर सामने आ जाएगा, मैं उसका गला पकड़ के गला दबा दूँगा। ये इतनी हुँ, बेइज्जती, इतनी बेहुरमती, इतना आरोप, हमारे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं हमारे मज़हब पर। हाँ। फिर चूँकि मैं हाफ़िज़ भी था, आपको बता अरे दूँ वाह! तरावी सुना चुका था। मैं अरे तरावी सुना वाह! चुका था 6 बार कोई एक तरावी सूरा सुना सुनाओ, चुका था। कोई एक सूरा हाँ? सुनाओ, कोई एक सूरा सुनाओ। बहुत पहले मैं हाफ़िज़ हो चुका था। अरे अ, कुछ तो सूरे याद होंगे भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। क्या बात है मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त। आप तो समझ यार गए देखो, होंगे। जी, जी, नहीं, नहीं, बहुत हाँ, जबरदस्त तो पढ़ा है। जी, मैं आपको सुनने के बाद फिर मैं डीप मताला किया, हुँ, मौलाना वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताबों को, उन लोगों की किताबों को। फिर मेरी पट्टी खुली। फिर हुँ, मुझे लगा कि अगर हम इसी विचारधारा पे रहें तो ये हमारी कौम जो है कभी भी ये तरक्की नहीं कर सकती, क्या हमेशा बात है। जलील ख्वार होते रहेंगे। फिर मुझे आप क्या बताएं कि बस ये समझ लीजिए कि मैं दिल से वही हो गया जो आप हैं। वाह, 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 वाह! क्या बात है यार, भाई ने 6 मैं बार जो है वो तरावी की नमाज़ पढ़ाई है। आपको बता दूँ भाई कुरान हाफ़िज़ थे, यानी इन्होंने पूरा कुरान जो है वो रट्टा मारा हुआ था और नमाज़ भी ये तरावी की नमाज़ भी पढ़ा रहे थे। जब स्टार्टिंग में इन्होंने देखा तो इनको ऐसा लगा कि यार साहिल मिल जाए तो उसका गला दबा दूँ। यही बात अभी थोड़ी देर बिल्कुल पहले ही कर रहे बिल्कुल। थे ना एडम साहब हम लोग के पहले आदमी जब देखता है तो उसको लगता है कि यार ये गालियाँ देता है और उसको ऐसा लगता है कि इसको किसी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन फिर आहिस्ते-आहिस्ते जब सुनता है, तो कहीं न कहीं तो असर होता है। एडम साहब देखिए सामने ही एब्सोल्युटली, एग्ज़ाम्पल आ गया। एब्सोल्युटली सर, तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। फैज़ान साहब अ, मतलब अब उनके बाद अब वो हाँ, मेरे घर में जो मेरी वाइफ थी, अब वो हमें बार-बार कहने लगा कि तुम इन लोगों को सुनते हो, तुम इन लोगों को सुनते हो। तो मैं फिर हुँ, वाइफ से कहने लगा कि मैं जो सुन रहा हूँ, अगर ये तो मुसलमानों की किताबों में है, कोई हाँ, ऐसी बात तो नहीं है कि जो बाहर से कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। कुरान हुँ, में है, सामने कुरान मौजूद है, हदीस है। अब तुम जाके किसी मौलाना से पूछ लो, वो जो हुँ। बात कह रहा है वो अगर गलत है, हाँ, तो ये तुम बता दो कि गलत है। तो फिर इस तरह से घर में झगड़ा होने लगा। फिर फैमिली जान गया कि ये तो बहक गया है, अच्छा फैमिली को भी ये पता तो चल भटक गया। गया है। हुँ, हाँ, ये तो भटक गया है। हाँ। और तो फैमिली उसके बाद ये 5 महीना से मस्जिद जाना छोड़ दिया, नमाज़ पढ़ना भी छोड़ दिया। अच्छा, तो फर्स्ट 5 ऑफ ऑल महीना से फिर आपको कांग्रेचुलेशन फैज़ान भाई। क्या कुछ इम्पोर्टेंट कुछ 4-5 पॉइंट बताइए जो आपको एकदम सोचने पे मजबूर कर दी यार ये मुर्तद जो बता रहे हैं, ये वाक़ई में इस पे गौर करना चाहिए।
और जब आपने देखा तो मतलब हर किसी का कैसा होता है कि अलग अलग होता है। एडम साहब के लिए कुछ अलग पॉइंट्स हो सकता है जिससे वो पहले कन्विंस हो जाए जब कि हम सवाल हम्म, पहले जब भी हम सवाल करते थे तो कोई भी मौलाना ये कह करके टाल दिया करते थे कि हम्म, देखो मुसलमान गलत गलत हो सकता है पर इस्लाम गलत नहीं हो हम्म, सकता। ये बात हाँ, कह के वो निकल लेते थे, तुम इस्लाम को समझो। हम्म, लेकिन जब हमने आप लोगों को सुना और फिर हमने किताबों को देखा तो मुझे लगा कि मुसलमान तो ठीक ठाक है। अगर हम्म, इसमें कहीं भी खराबी आएगी तो बस इन्हीं डॉक्ट्राइन की वजह से, इस्लाम की वजह से। इसके वाह, अंदर में भेदभाव, ये जो है एक इंसान जो होता है सिविल सोसाइटी, ये कभी जो है सोशलाइज सिविल मैनर में नहीं आ सकता। अगर ये पक्का दीनदार बन जाए, पक्का इस्लाम को फॉलो करने वाला बन जाए तो ये एक्सट्रीमिज्म ही इसके अंदर में आएगा। हम्म, तो बात तो ये बिल्कुल उल्टा बात है। एक मुसलमान जो है वो ठीक हो सकता है, इस्लाम ठीक नहीं हो सकता। पहले क्या था दिमाग में कि मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं हो सकता। हम्म, आप लोगों को सुनने के बाद जब हमने टेली किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गलत इस्लाम हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के फैजान साहब। मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो तनकीद है, आप हम्म, दूसरे के तनकीद को सुने और अपने किताबों का मुताला करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो खुदा को मानते हैं कि खुदा है, मुसलमान अगर चलो खुदा को मानते हैं तो वो इस बात को माने कि अभी नबी अगर है या नहीं है, तो फिलहाल कॉमन सेंस उनके पास है, हम्म, इस कॉमन सेंस का वो इस्तेमाल करें। हम्म, जो शुगर कोटेड उसके पास दीन को पहुंचाया जा रहा है, उसी शुगर कोटेड को ही मानते हुए अपना कॉमन सेंस को वो लगाए कि हाँ, एक इंसान का जो एक कॉमन जरूरियात होती है, कॉमन जिंदगी में जो इंसान को दुख और वो सुख होता है, वही हर मजहब के लोगों के साथ वो दुख और सुख जुड़ा हुआ होता है। एक बिल्कुल, समन्वय और कोऑर्डिनेशन, एक बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। हम्म, आक्रामक हो जाना, एकदम ये एक्सट्रीमिज्म जो आ जाना, ये उसके अंदर से निकल जाए। और आप लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं, ये मुहिम ने तो सोचने पर मजबूर कर दिया है। और आप लोगों के मुहिम ने कट्टरता को बहुत कम कर दिया है लोगों के अंदर से, बहुत ज्यादा, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, अपने फैजान किताब को साहब, खोल उलमा रहे के हैं। लिए क्या मैसेज है आपकी आपकी तरफ से? जो ये उलमा उलमा जो है लोग, आजकल डर के माहौल में है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सामने आना नहीं चाह रहे, इनके लिए क्या मैसेज है? बात यह है कि आप कोई बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल उसको सही बुखारी का हवाला दे रहे हैं, आप उनको कुरान का हवाला दे रहे हैं, आप उनको उन्हीं के किताबों का हवाला दे रहे हैं। वो कितनों इंटरप्रिटेशन करा कर ले, वो कहीं मतलब फेस नहीं कर सकता है। वो जानता है वो आपसे फेस नहीं कर पाएगा। हुँ, मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं जहां तक, अब सोच सकते हैं कि मदरसे में मेरी जिंदगी गुजरी, इतनी लंबी जिंदगी मदरसे में, हम खुद मदरसे में गुजारे हैं, गुजारने के बाद आप सोच सकते हैं। ये तो आपसे फेस सही। नहीं, जाकिर नायक तक कितने जिसको ये कितने लोग साल अपना आइडियल मदरसे में मानते थे हैं, आप? जाकिर नायक जो आपको इतना आइडियल मानते हैं, तो वो भी आपको फेस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को। हुँ। यार वो जो ज़ाकिर जलेबी नायक को बनाते तो हैं, एडम साहब ने जाके उसकी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि यार अरे हम तो चलो बहुत स्ट्रीम मजहबी थे ओपन कर, साहिल भाई। बात साहिल जी, भाई हम बहुत मजहबी थे। आपको हाँ। आपको फारसी आती है? नहीं, फारसी नहीं आती। फारसी आती है, हम हिफ्ज भी किए कुरान को। और क्या कहते हैं कि उसके बाद जो है फिर हम मौलवियत में भी गए, फारसी भी पढ़े, अरबी भी पढ़े। अब फारसी का हम एक आपको शेर सुना देते हैं। बादशाह जुर्म मारा दर गुजार, तो गुनह माँ गुनहगारे मुतु आमुर्जगार, तूने कुकारी ओ माबद कर दे, जुल्म बे अंदाजा बेहद कर दे। ये सुनाने का मकसद ये है कि मैं पर्शियन भी पढ़ा हाँ, और फिर अरबी लैंग्वेज को भी पढ़ा। उसमें 16 पर्सन होते हैं, जैसे हम और सब लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और
प्लूरल मिला के 6% होता है। अरबी में मतलब 14 होते हैं। काला, कालू, काला, कालस, काला, कुलना, कुलता, कुलतमा, कुलतुम, कुलतु, कुलतमा, कुलतुन्ना, कुलतु, कुलना, इस तरह का। तो अरबी का भी हमने मुताला किया है। और ये आप हैं कि आपने ये दिमाग का पूरा खोपड़ी ही घुमा दिया। क्या बात है यार फैजान भाई, लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी कई सारे गुलाब के फूल भेजे और पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और आपकी बातों में वाकई में एक वजन है। तो अगर कोशिश करिएगा, अगर आप अपना जो एक चैनल भी सच्चाई है, मैं बिल्कुल सच्चाई ही आपके सामने पेश जी किया जी हूँ। जी और अब कुछ ऐसा दिक्कत हमको आ गया है जो मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, सोशल समझिए कि एक तरफ से बायकाट हो गए हम मोहल्ले में। तो वो तो यही तो बात है ना भाई, कि एक इंसान जब इस्लाम छोड़ता अगर है तो सोशल बॉयकॉट, ये सारी चीजें तो फिर बहुत अब ये मुमकिन है है कि कि वो पहले झेलना ही पड़ता है। पहले से उतना कमजोर नहीं थे, तो इस वजह हाँ, से नहीं कुछ हो पा रहा है, वरना हमारे साथ बहुत जुल्म होता। तो हम्म, आप अपना ईमेल भी हमको दे दें, और फिर हम चैनल भी बनाएंगे और आपसे ईमेल जी के जी जरिए हम राब्ता में रहेंगे। जी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं, अगर चैनल आपको बनाना है और बनाना चाहिए आपको, आप हाँ हाँ अपने हाँ। मसाले को और गहरा कीजिए। और उसके बाद है ना, आप चैनल बनाना चाहते हैं तो हमारे अमित साहब जो है वो आपको गाइड कर देंगे। मैं अमित से आपको कांटेक्ट करा था। अमित का डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, अमित का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। तो खैर, मैं आपको आपका अमित से आपका ईमेल आपका ईमेल नहीं मिलेगा सर? ईमेल है, लेकिन ईमेल में ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, आप भेज के रख दीजिए। एक्स मुस्लिम इंडियन एट ये जी मेल। मतलब आपका मतलब ईमेल में आपका व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो इधर ही चल रहा है स्क्रीन पे। यार ये नीचे स्क्रॉल चल रहा है ना, रेड पट्टी, हाँ, उसके अंदर ईमेल भी है और उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ये ठीक है। स्क्रॉल इसलिए कर रहा और एडम एडम भाई, आपको भी बहुत बहुत सलाम। हूँ सर। एडम भाई का भी आवाज लग वालेकुम रहा है, सलाम। बहुत मुखर बहुत मुखर आवाज आपका। और इधर जो धन्यवाद। है, इधर इधर समीर भाई लोग कश्मीर गए थे, उनके साथ इस तरह का बदसलूकी हुआ, उनके बारे में क्या किया जाए, उनके बारे में भी कुछ आप लोग सोचिए। जी जी, उसके ऊपर तो बाकायदा मैंने पूरा ट्विटर पे जो है वो, तो जब ये सलीम वास्ती, एहसान और हमारे हाँ, सलीम वास्तव समीर जो है, एहसान और तो मैंने समीर है। ट्विटर पे हाँ काफी ट्वीट्स तभी किया था, और उसके बाद तो फिर वो आ गए थे। फिर एडम साहब की स्ट्रीम में एहसान और सलीम भाई भी आए थे। तो खैर, वो लोग एक तरीके से देखा जाए कि वो, उनके जाने से एक्टिविज्म जो है वो लोगों को और ज्यादा पता चला। हाँ, उन लोगों की पिटाई हुई, जुल्म किया गया उनके ऊपर, लेकिन बहुत उन्होंने ज्यादा, बर्दाश्त बहुत किया। लेकिन ज्यादा, उसके बाद भी वो बंद नहीं किए, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब एक होता है कि वो आदमी के बड़ी साथ बात। इतना होने के बाद वो फिर खौफ से या फिर गम से जो है ना वो बंद कर देता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग हम्म। कंटिन्यू करे, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसका, इस एक्टिविज्म को तो फायदा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी जी। तो देखते हैं कब तक जो है वो इस तरीके से हमारे देश में चलेगा, और कब आसानी आएगी कि यार एक इंसान जो है वो खुल के इस्लाम छोड़ भी सके और इस्लाम की हकीकत लोगों को बता भी सके। तो कोशिश तो जी जारी है। लेट्स, थैंक यू सो मच फैजान आप भाई, अपना लोगों का ख्याल रखिए। कोशिश, बस एक लाइन में आगे कहना चाहूंगा कि अभी जो आप जो कोशिश कर रहे हैं, अभी जो आप ये बीज बो रहे हैं, ये हमें भले ही फायदा ना पहुंचाए, हमारे आने वाले नस्लों को इनसे जरूर फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फैजान भाई, ख्याल रखिएगा अपना। जी जी। ओके।